हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन द मंगनाड़ी बायोलॉजी क्लासेस। स्टूडेंट, हम लोगों ने लास्ट क्लास में लिविंग वर्ड चैप्टर का जो है एग्ज़ाम के रिगार्डिंग जो कंसेप्ट थे वो डिस्कस कर चुके हैं। अभी मैं आपको सामने जो सेकंड टॉपिक आपका है बायोलॉजी का 11th स्टैंडर्ड में का चैप्टर का नाम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, वो आपके सामने मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जो कि हाईलाइट कर रहा हूँ। जो एग्ज़ाम में आए थे इसके पॉइंट वही हाईलाइट कर रहा हूँ। ओके, अभी इसमें पूरे एनसीईआरटी के टॉपिक नहीं होंगे, बट जो एग्ज़ाम में आए थे पॉइंट वो कंप्लीट यहाँ पे है कंपलसरी। और कौन से साल में, कौन से ईयर में, कौन से पार्ट के ऊपर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया था, ये भी आपको यहाँ पे क्लेरिफाई हो जाएगा। ठीक है, देखिए पहला पॉइंट, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स वाज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय अरिस्टोटल ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। आपको पता है सबसे पहले जो बायोलॉजिकल या साइंटिफिक बेस ऑफ क्लासिफिकेशन किया गया वो किसने किया? अरिस्टोटल ने। और फिर उन्होंने प्लांट के 3 टाइप बनाए, ट्री, श्रब एंड हर्ब, हाइट के अकॉर्डिंग। ओके, हाइट के अकॉर्डिंग प्लांट के 3 क्लासीफाई किए प्लांट्स। और उसके बाद एनिमल के उन्होंने 2 ग्रुप बनाए। ओके, एक विथ आरबीसी और दूसरा एब्सेंस ऑफ आरबी या विथ रेड ब्लड एंड विदाउट रेड ब्लड, 2 टाइप के एनिमल के ग्रुप बनाए। एक प्रेजेंस ऑफ रेड ब्लड और दूसरा एब्सेंस ऑफ ब्लड रेड ब्लड, ऐसे एनिमल के 2 ग्रुप उन्होंने बनाए थे। ओके, उसके पहले का क्लासिफिकेशन जो था, ओके, जो हमारी बेसिक नीड है उसके ऊपर था, मतलब फूड, शेल्टर एंड क्लॉथ, उसके ऊपर क्लासिफिकेशन था, वो सबसे पुराना। बट ये क्लासिफिकेशन अरिस्टोटल का थोड़ा स्टैंडर्ड टाइप का है। उसके बाद 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया गया। किसने दिया? लिनियस ने। कितने किंगडम का? 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन गिवन बाय कार्लस लिनियस। और उन्होंने क्लासिफिकेशन में क्या किया? फिर 2 किंगडम बनाए। कौन कौन से? प्लांटी एंड एनिमलिया। ओके, प्लांटी एंड एनिमलिया, ऐसे 2 किंगडम बनाए। बट लिनियस के क्लासिफिकेशन कुछ ड्रॉबैक्स है। लिनियस के क्लासिफिकेशन के कुछ ड्रॉबैक्स है। क्या ड्रॉबैक है? उन्होंने यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर दोनों को एक जगह पे रखा है। ओके, गलत है ये। फिर उन्होंने फंगाई को, बैक्टीरिया को या फिर प्लांट को, सबको एक ग्रुप में रखा था, वो भी गलत है। क्योंकि उन्होंने सेल वॉल जिसमें है उन सबको प्लांट में डाला था, वो भी गलत है। और तीसरा जो है कि फंगाई हेटेरोट्रॉपिक है और प्लांट ऑटोट्रॉपिक है, उनको भी दोनों को उन्होंने एक ग्रुप में डाला था, तो वो भी गलत बात है। प्लांट में नहीं डालना चाहिए था, क्योंकि फंगाई अलग न्यूट्रिशन दिखाता है। फंगाई का सेल वॉल का कंपोजिशन अलग है, प्लांट अलग न्यूट्रिशन दिखाता है। प्लांट का सेल वॉल का कंपोजिशन सेलुलोज है, तो इसके अकॉर्डिंग उनको हम एक ग्रुप में नहीं रख सकते। सो ओवरऑल लिनियस के क्लासिफिकेशन के 3 ड्रॉबैक है, 3 ड्रॉबैक्स है। न्यूट्रिशन के अकॉर्डिंग, सेल के अकॉर्डिंग, और उसी के बाद सेल वॉल जो प्रेजेंट है उसके अकॉर्डिंग उन्होंने 3 टाइप के ड्रॉबैक्स अलग अलग साइंटिस्ट ने दिए हैं। ओके, देन लिनियस के क्लासिफिकेशन के बाद अगला क्लासिफिकेशन बनाया गया आर.एच. विटेकर का, जिसको हम बोलते हैं 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। बट आर.एच. विटेकर की क्लासिफिकेशन पहले 3 किंगडम क्लासिफिकेशन आया था, 4 किंगडम आया था और बाद में 5 किंगडम आया था। तो 3 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया? 3 किंगडम क्लासिफिकेशन जो है वो दिया था हैकेल ने। और फिर उन्होंने किंगडम इंट्रोड्यूस किया था, कौन सा? प्रोटिस्टा। 4 किंगडम क्लासिफिकेशन जो दिया था, 4 किंगडम क्लासिफिकेशन जो था वो किसने दिया था? कोपलैंड ने। और कोपलैंड ने किंगडम इंट्रोड्यूस किया था मोनेरा। और बाद में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो दिया है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो दिया है, दैट इज़ आर.एच. विटेकर ने दिया है। और फिर उन्होंने कौन सा किंगडम इंट्रोड्यूस किया? फंगाई। तो ये बातें आपको क्लियर होनी चाहिए। और आर.एच. विटेकर क्लासिफिकेशन 5 किंगडम का है, ये क्वेश्चन आया था नीट 2012 में। ओके, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन था। बाद में 3 किंगडम क्लासिफिकेशन हकेल, मैंने बोला एडेड न्यू किंगडम प्रोटिस्टा। 4 किंगडम क्लासिफिकेशन कोपलैंड, जिन्होंने ऐड किया कौन सा किंगडम? मोनेरा। बाद में 5 किंगडम के अकॉर्डिंग हम देखेंगे, 5 किंगडम के अकॉर्डिंग कौन से बेसिस है क्लासिफिकेशन के, मेन क्राइटेरिया कौन से है, कौन से बेसिस के ऊपर किया गया। तो ये फिर 5 बेसिस है, उस बेसिस के आधार पर क्लासिफिकेशन किया गया। पहला सेल स्ट्रक्चर, मतलब प्रोकैरियोटिक है कि यूकैरियोटिक है।
ओके, दूसरा है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, तीसरा है मोड ऑफ न्यूट्रिशन, चौथा है रिप्रोडक्शन किस तरीके का होता है, और पांचवा है फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, मतलब इवोल्यूशनरी हिस्ट्री, उस ऑर्गेनिज्म की इवोल्यूशनरी हिस्ट्री कैसी है। ओके, इवोल्यूशनरी हिस्ट्री, इवोल्यूशनरी हिस्ट्री कैसी है उस ऑर्गेनिज्म की, उसके अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन किया गया, उसको बोलते हैं हम लोग फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। ओके, और बाद में फिर आपको बताया कुछ आगे यूनिसेलुलर है, कुछ मल्टीसेलुलर भी है। यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट कौन है? मोनेरा। यूनिसेलुलर यूकैरियोट कौन है? प्रोटिस्टा। उसके बाद ये क्वेश्चन भी आया था नीट 2020 में। ओके, और यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट मोनेरा, क्योंकि उसके अंदर न्यूक्लियस नहीं है। यूनिसेलुलर यूकैरियोट प्रोटिस्टा, इसके अंदर न्यूक्लियस है। बाद में हिटोट्रॉपिक यूकैरियोट्स। ओके, आपको पता है हिटोट्रॉपिक के और दो टाइप है, सैप्रोफाइटिक एंड पैरासाइटिक। व्हाट इज सैप्रोफाइटिक? जो डेड बॉडी के ऊपर ग्रो होते हैं। व्हाट इज पैरासाइटिक? जिनको ग्रो होने के लिए लिविंग बॉडी की जरूरत है। और पैरासाइटिक फॉर्म ऑफ फंगाई, पैरासाइटिक फॉर्म जो है फंगाई जो डिसीज कॉज करते हैं। और ऑटोट्रॉपिक भी है कुछ यूकैरियोट, उसमें हम बोलते हैं प्लांटी। ऑटोट्रॉपिक यूकैरियोट कौन है? प्लांटी है। फिर हिटोट्रॉपिक यूकैरियोट जो है, हिटोट्रॉपिक यूकैरियोट जो है जिसको हम बोलते हैं एनिमल या फिर सैप्रोफाइट भी है, सैप्रोफाइट डेड बॉडी के ऊपर ग्रो होने वाले। और एनिमल में हिटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन तो है बट दे आर होलोजोइक। व्हाट इज होलोजोइक? होलो मीन्स होल, होल मीन्स थ्रू माउथ, माउथ के थ्रू न्यूट्रिशन लेते हैं, इसलिए उसको बोलते हैं हम लोग होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। किसमें? हिटोट्रॉपिक यूकैरियोट में। एनिमल में इस तरीके का न्यूट्रिशन होता है। देन बैक्टीरिया आर सोल मेंबर ऑफ द किंगडम मोनेरा। बैक्टीरिया जो है किंगडम मोनेरा में आता है। ओके, एंड सबसे ज़्यादा नंबर है उसके बैक्टीरिया में, मोनेरा में बैक्टीरिया के। बैक्टीरिया ग्रुप्ड अंडर 4 कैटेगरीज। बैक्टीरिया के शेप के अकॉर्डिंग बैक्टीरिया के 4 टाइप गिरते हैं। ओके, और दे आर द मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिज्म एंड आर कॉस्मोपोलिटियन, मतलब प्रेजेंट एवरीवेयर। बैक्टीरिया कहाँ है? सभी तरफ प्रेजेंट है, एयर में है, पानी में है, सॉइल में है, सब जगह पे प्रेजेंट है, इसलिए उसको नाम दिया गया कॉस्मोपोलिटियन। और मोनेरा में मेजर मेंबर जो है वो है बैक्टीरिया। उसके बाद अगला पॉइंट हम पढ़ने वाले थे कि बैक्टीरिया की शेप के अकॉर्डिंग बैक्टीरिया की क्या है? 4 टाइप है। स्पेरिकल को हम बोलते हैं कोकस, इसका एग्जाम्पल है स्ट्रेप्टोकोकस, डिप्लोकोकस। रॉड शेप्ड बैक्टीरिया के एग्जाम्पल है, या रॉड शेप्ड बैक्टीरिया को हम बोलते हैं बैसिलस, इसका एग्जाम्पल है लैक्टोबैसिलस, फेरोबैसिलस, थायोबैसिलस। ओके, या फिर और बहुत कुछ एग्जाम्पल है इसके, किसके? बैसिलस के। ठीक है, देन उसके बाद कॉमा शेप्ड, कॉमा शेप में कौन है? वेब्रियम बोलते उसको, उसका एग्जाम्पल है वाइब्रियो कॉलरी, जो कॉलरा कॉज करता है, वेब्रियम है, कॉमा शेप है। ओके, तो कोकस मतलब स्पेरिकल है, बैसिलस मतलब रॉड शेप्ड है, वाइब्रियम मतलब कॉमा शेप है, और स्पायरलम का मतलब होता है स्पायरल शेप्ड है। और स्पायरलम का भी एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ आपको, आजोस्पायरलम या रोडोस्पायरलम, ये स्पायरलम की एग्जाम्पल है। तो इसके अकॉर्डिंग बैक्टीरिया के 4 टाइप हो गए। देन बैक्टीरिया ग्रुप, बैक्टीरिया एज ग्रुप शो मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। बैक्टीरिया में क्या होता है? सबसे ज़्यादा, सबसे अलग टाइप की मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी होती है, क्योंकि इसमें कुछ ऑटोट्रॉप भी है, कुछ हेटरोट्रॉप भी है। तो अगर क्वेश्चन पूछा गया आपको कि कौन सा किंगडम है जिसमें मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी सबसे ज़्यादा होती है, तो याद रखना मोनेरा। और ये क्वेश्चन पूछा था नीट 2012 में। ओके, सबसे ज़्यादा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो होता है, अलग टाइप का मेटाबॉलिज्म जो होता है, वो होता है मोनेरा में। फंगाई शोज एक्सटेंसिवली हैबिटेट डाइवर्सिटी। फंगाई में क्या है? हैबिटेट डाइवर्सिटी है, इसलिए फंगाई को भी हम बोलते हैं कॉस्मोपोलिटियन। मतलब फंगाई भी जो है अलग अलग जगह पे ग्रो होता है। और फंगस की ग्रोथ के लिए 2 कंडीशन इंपॉर्टेंट है, ह्यूमिड एंड ह्यूमिड कंडीशन इंपॉर्टेंट है, मॉइस्ट कंडीशन इंपॉर्टेंट है। ओके, ह्यूमिड एंड मॉइस्ट कंडीशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ फंगस। देन आपको पता है मोनेरा में और एक मेंबर आता है, कौन सा? आर्कीबैक्टीरिया। कौन आता है? आर्कीबैक्टीरिया, जिसको हम बोलते हैं एंशियंट बैक्टीरिया, जो अलग है, डिफर फ्रॉम अदर बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर। याद रखना, आर्कीबैक्टीरिया के सेल वॉल में क्या रहता है? आर्कीबैक्टीरिया के सेल वॉल में रहता है शुडो, शुडो, पेप्टिडो,
ग्लाइकान। ओके, स्यूडोपेप्टिडोग्लाइकान नाम का केमिकल है। ओके, कहाँ पे? आर्कीबैक्टीरिया के सेल वॉल के अंदर स्यूडोपेप्टिडोग्लाइकान केमिकल है इसलिए। और नॉर्मल बैक्टीरिया की सेल वॉल में क्या रहता है? पेप्टिडोग्लाइकान। तो इसलिए सेल वॉल का स्ट्रक्चर जो है आर्कीबैक्टीरिया का अलग है। आर्कीबैक्टीरिया की क्या खासियत है? दे आर ग्रोइंग द हार्शेस्ट हैबिटेट। हार्शेस्ट का मतलब एकदम अनफेवरेबल कंडीशन में, जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा हो, साल्टी कंडीशन हो, ओके, या मार्सी एरिया हो, वहाँ पे वो ग्रो होते हैं। कौन? आर्कीबैक्टीरिया। एंड दिस फीचर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सर्वाइवल इन द एक्सट्रीम कंडीशन। मैं बोला ना, एक्सट्रीम कंडीशन का मतलब होता है हार्शेस्ट हैबिटेट, एकदम अनफेवरेबल कंडीशन में वो ग्रो होते हैं। कौन? आर्कीबैक्टीरिया। और इसलिए उसको हम एंशियंट बैक्टीरिया बोलते हैं। और 100 डिग्री सेल्सियस तक भी वो ग्रो हो सकते हैं टेम्परेचर। और ये क्वेश्चन आया था नीट 2014 में, नीट 2022 में एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन पूछा था। ओके, तो ये 2 बार क्वेश्चन पूछा था आर्कीबैक्टीरिया के ऊपर। देन सम ऑफ द साइनोबैक्टीरिया आल्सो, आपको पता होगा साइनोबैक्टीरिया इज आल्सो कॉल्ड एज ब्लू ग्रीन algae कैन फिक्स द atmospheric नाइट्रोजन इन अ स्पेशलिस्ट सेल कॉल्ड एज हेट्रोसिस्ट। आपकी एनसीईआरटी की बुक में डायग्राम दी है किसकी? नॉस्टॉक की या अनाबिना की। और उस नॉस्टॉक में या अनाबिला में वेजिटेटिव सेल के साथ एक सेल है, कौन सी? हेट्रोसिस्ट नाम की। और ये हेट्रोसिस्ट सेल क्या करते हैं फिर? दिस हेट्रोसिस्ट सेल जो है हेल्प टू फिक्स द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। याद रखना सेल का नाम हेट्रोसिस्ट। वैसे नाम ही मीनिंग है, हेट्रो मतलब अलग, सिस्ट का मतलब सेल, अलग टाइप की सेल है जो नाइट्रोजन फिक्स करने के लिए सपोर्ट करती है, इसलिए उसको बोलते हैं हम लोग हेट्रोसिस्ट। और हेट्रोसिस्ट सेल कहाँ पे है? नॉस्टॉक में एंड अनाबिना में है। और ये क्वेश्चन पूछा था नीट 2012 में, नीट 2010 में। ओके, और हेट्रोसिस्ट सेल जो है उसके अंदर एंजाइम रहता है, कौन सा? नाइट्रोजनेज। और वो एंजाइम नाइट्रोजन फिक्स करने के लिए सपोर्ट करता है कि उसको बैक्टीरिया को। देन या साइनोबैक्टीरिया को, सॉरी, हेट्रोसिस्ट सेल कहाँ रहते हैं? साइनोबैक्टीरिया में, उसको नाइट्रोजन फिक्स करने के लिए सपोर्ट करता है। सो बैक्टीरिया आर फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स। बैक्टीरिया कैसे है? फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स है। और इस फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप के और 2 टाइप है, आपने सुना होगा, दैट इज ऑक्सीजनिक फोटोट्रॉप्स, ऑक्सीजनिक फोटोट्रॉप्स, और दूसरा अनऑक्सीजनिक, अनऑक्सीजनिक फोटोट्रॉप। ध्यान सुनिए, ऑक्सीजनिक फोटोट्रॉप का एग्जांपल एक ही है, कौन सा? ऑक्सीजनिक फोटोट्रॉप का एग्जांपल एक ही है, कौन सा? ब्लू ग्रीन algae। और अनऑक्सीजनिक का मतलब जो फोटोसिंथेसिस करते हैं बट ऑक्सीजन रिलीज नहीं करते हैं, उसके एग्जांपल 2 है, उसके 2 एग्जांपल 2 है। एक है क्लोरोबियम, क्लोरोबियम जिसको हम बोलते हैं ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। और दूसरा है क्रोमैटियम, दूसरा है क्रोमैटियम जिसको हम बोलते हैं पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। सो ये दोनों जो ऑर्गेनिज्म हैं कैसे? एक ऑक्सीजनिक है और दूसरा अनऑक्सीजनिक है। तीसरा एग्जांपल मैं बता रहा हूँ आपको, कीमोसिंथेटिक। व्हाट इज कीमोसिंथेटिक? ऐसे बैक्टीरिया जो केमिकल एनर्जी यूज़ करते हैं, केमिकल एनर्जी यूज़ करते हैं, इसलिए बोलते हैं उसको कीमोट्रॉप्स। नाइट्रोसोमोनास है, मिथानोकोकस है, ये पूरे कीमोट्रॉपिक है। और बाद में मैंने बोला आपको ये 2 टाइप का न्यूट्रिशन इंपॉर्टेंट, ऑटोट्रॉपिक एंड हेटेरोट्रॉपिक्स। एंड हेटेरोट्रॉपिक के अंदर और मेन 2 टाइप है, कौन से? पैरासाइट एंड सैप्रोफाइट्स। हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया के अंदर अबंडेंट इन नेचर, हेटेरोट्रॉप्स जो है, हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया सबसे ज़्यादा है कहाँ पे? नेचर में। और हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया के और 2 टाइप है, कौन से? पैरासाइटिक, पैरासाइटिक जो डिसीज कॉज करते हैं, पैथोजन बोलते हैं हम उसको। और दूसरे है सैप्रोफाइटिक। व्हाट इज सैप्रोफाइटिक? ऐसे बैक्टीरिया जो डेड बॉडी के ऊपर ग्रो होते हैं। और ये क्वेश्चन पूछा था नीट 2022 में। ओके, तो याद रखना जो क्वेश्चन पूछे हैं एग्जाम में उसके आगे पीछे आपको थोड़ा पढ़ना है। वही क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आते हैं, थोड़ा सा एक आधा पॉइंट कम या पहले का या बाद में का पॉइंट कंसिडर करते हैं। देन माइकोप्लाज्मा, ये भी ऐसा एक ऑर्गेनिज्म है जो स्मॉलेस्ट सेल है। माइकोप्लाज्मा इज द स्मॉलेस्ट सेल, स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिजम्स। ओके, और वो प्रोकैरियोट में आता है। ओके, क्योंकि इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं है, न्यूक्लियस एब्सेंट है। देन देर कम्प्लीटली लैक सेल वॉल। माइकोप्लाज्मा की बात कर रहा हूँ, स्मॉलेस्ट सेल है। ओके, सेल वॉल एब्सेंट है। ओके, एंड ग्रो विदाउट ऑक्सीजन। इनको ग्रो होने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है, विदाउट ऑक्सीजन ग्रो होते हैं।
मतलब ये अनएरोबिक भी है। माइकोप्लाज्मा प्रोकैरियोट्स है, सेलुलर एब्सेंट है, ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है एंड स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है। ओके, किसकी? माइकोप्लाज्मा की। ये भी क्वेश्चन आया था नीट 2022 में, और यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो विदाउट ऑक्सीजन सर्वाइव होता है, तो उसका नाम है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा को हम और एक नाम देते हैं, दे आर आल्सो कॉल्ड एज PPLO, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। ओके, और ये भी क्वेश्चन आया था माइकोप्लाज्मा का नीट 2015 में, नीट 2017 में, ये 2 बार क्वेश्चन आया था माइकोप्लाज्मा के ऊपर, इसलिए माइकोप्लाज्मा ध्यान से पढ़ना है। माइकोप्लाज्मा कैन बी पास थ्रू द 1 माइक्रॉन। ओके, वेरी स्मॉलेस्ट है, इसलिए 1 माइक्रॉन के अंदर से ही पास होता है। और ये भी क्वेश्चन आया था नीट 2022 में, और साइज ऑफ द माइकोप्लाज्मा दिया है एनसीईआरटी की बुक में। एनसीईआरटी की बुक में माइकोप्लाज्मा का साइज दिया है 0.3 माइक्रोमीटर, माइक्रॉन। ओके, माइकोप्लाज्मा का साइज दिया है 0.3 माइक्रॉन एंड माइकोप्लाज्मा जनरली कॉज डिसीज टू द प्लांट एंड एनिमल, सो दे आर कॉल्ड एज पैथोजेनिक। क्यों पैथोजेनिक बोला है? क्योंकि वो डिसीज कॉज करते हैं किसको? प्लांट को और एनिमल को, इसीलिए उसको बोलते हैं पैथोजेनिक। देन अगला पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूँ, बाउंड्रीज ऑफ द किंगडम प्रोटिस्टा आर नॉट वेल डिफाइंड। किंगडम प्रोटिस्टा, मोनेरा के बाद हम चलते हैं प्रोटिस्टा की तरफ, और यहाँ पे बोला है उन्होंने बाउंड्रीज ऑफ द प्रोटिस्टा आर नॉट वेल डिफाइंड। क्यों? बिकॉज दे आर कनेक्टिंग द 3 किंगडम। ओके, किसका? प्रोटिस्टा का कनेक्शन बाकी 3 किंगडम के साथ है। किसके साथ है किंगडम प्रोटिस्टा कनेक्शन? प्रोटिस्टा में कुछ प्रोटिस्टा प्लांट लाइक है, कुछ प्रोटिस्टा एनिमल लाइक है, कुछ प्रोटिस्टा फंगाई लाइक है। मैं आपको बता दूं, ओके, यहाँ पे प्रोटिस्टा के टोटल 5 क्लास है। कितने क्लास है? 5 क्लास है। कौन कौन से क्लास? 5 क्लास है। क्राइसोफाइट्स, तो ध्यान से सुनिए, क्राइसोफाइट जो है वो प्लांट लाइक है। ओके, और क्राइसोफाइट के 2 एग्जाम्पल है। कौन से? डायटम्स एंड डिस्मिड्स। क्राइसोफाइट के 2 एग्जाम्पल है, डायटम्स एंड डिस्मिड्स। क्राइसोफाइट्स कैसे? फिर प्लांट लाइक है। देन उसके बाद आता है डायनोफ्लाजेलेट्स। ओके, डायनोफ्लाजेलेट, ये भी प्लांट लाइक ही है। ओके, इसका मतलब प्लांट लाइक कौन कौन है? फिर प्लांट लाइक है क्राइसोफाइट्स और डायनोफ्लाजेलेट्स, ये 2 प्लांट लाइक है। ओके, तीसरा मेंबर है, थर्ड मेंबर है, ओके, यूग्लिनॉइड्स। यूग्लिनॉइड कैसा है? फिर यूग्लिनॉइड जो है ये मिक्सोट्रॉप है, मतलब ये प्लांट लाइक भी और एनिमल लाइक दोनों के जैसा बिहेव करता है। प्लांट लाइक भी और एनिमल लाइक भी दोनों के जैसा बिहेव करता है, इसलिए उसको बोलते हैं हम यूग्लिनॉइड्स, मिक्सोट्रॉपिक है। उसके बाद आते हैं स्लाइम मोल्ड। उसके बाद कौन आता है? स्लाइम मोल्ड। ओके, स्लाइम मोल्ड। और सबसे लास्ट दैट इज़ प्रोटोजोआ, मतलब प्रोटोजोआ। ओके, ये कितने टाइप है? फिर प्रोटिस्टा के, किंगडम प्रोटिस्टा के 5 क्लास है, 1 2 3 4 5। क्राइसोफाइट्स, डायनोफ्लाजेलेट्स, यूग्लिनॉइड्स, स्लाइम मोल्ड एंड प्रोटोजोआ। इसका मैं ट्रिक बता रहा हूँ आपको। चांद मतलब क्राइसोफाइट्स। ओके, चांद से देखा मतलब डायनोफ्लाजेलेट्स, एक मतलब यूग्लिनॉइड्स, सोन परी। चांद से मतलब क्राइसोफाइट्स, देखा मतलब डायनोफ्लाजेलेट्स, एक मतलब यूग्लिना, सोन मतलब स्लाइम मोल्ड, परी मतलब प्रोटोजोआ। ऐसे टाइप है, और इसलिए मैं आपको रिपीट बोल रहा हूँ कि प्रोटिस्टा का कनेक्शन बाकी 3 किंगडम के साथ है। कौन से? प्लांटी के साथ भी है, एनिमलिया के साथ भी है और फंगाई के साथ भी है, और वो कनेक्टिंग करता है तीनों को। और प्रोटिस्टा आर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स, इसलिए उसको बोलते हैं हम लोग यूनिसेलुलर एंड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। और ये क्वेश्चन पूछा था नीट 2020 में। यूनिसेलुलर भी है और यूकैरियोट भी है। उसके बाद अगला पॉइंट है प्रोटिस्टा का पहला मेंबर, जो मैंने बोला आपको, क्राइसोफाइट्स। क्राइसोफाइट में मेंबर आता है डायटम्स। क्राइसोफाइट में कौन आता है? डायटम्स। ओके, डायटम में नाम ही मीनिंग है वैसे। डाय का मतलब 2। यहाँ पे जो बॉडी बनती है डायटम की, ये सोप बॉक्स जैसी बनती है, सोप बॉक्स जैसी, इसलिए नाम दिया गया डाय एटम्स।
सो डायटम के सेल वॉल में क्या रहता है, दे आर थिन ओवरलैपिंग सेल एंड विच इज टुगेदर एज अ सोप बॉक्स। दे बोला मैंने, ये सोप बॉक्स जैसा दिखता है आपको, और द वॉल ऑफ दिस डायटम्स आर एम्बेडेड विथ सिलिका। ओके, सेल वॉल के अंदर क्या है फिर यहाँ पे सिलिका है, सिलिसियस सेल वॉल है। एंड ओके, इनडिस्ट्रक्टेबल मतलब डिस्ट्रॉय नहीं होती है, इनडिस्ट्रक्टेबल का मतलब डिस्ट्रॉय नहीं होती है, कौन, सिलिका की सेल वॉल। और ये क्वेश्चन पूछा था नीट 2015 में। क्रायोसोफाइट में जो डायटम है उसकी सेल वॉल के अंदर सिलिका है और इसलिए वो इनडिस्ट्रक्टेबल है। ओके, उसके बाद क्रायोसोफाइट्स आर जनरली माइक्रोस्कोपिक इन नेचर एंड फ्लूइड पैसिवली। पैसिवली क्यों बोल रहा हूँ, पानी के साथ साथ बह जाते हैं, वाटर करंट के साथ बह जाते हैं, वो खुद स्विमिंग नहीं करते क्योंकि उसको लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं है। ओके, जैसे पैरामोसियम में सिलिया रहता है, यूग्लिना में फ्लैजेला रहता है, वैसा कुछ नहीं है इसके साथ, इसलिए इनका मूवमेंट जो होता है कैसे होता है, फिर पैसिवली होता है। देन दूसरा उसके बाद डायटम्स आर चीप प्रोड्यूसर इन द ओशियन। ये क्वेश्चन नीट में पूछा था 2018 में। विच ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड एज चीप प्रोड्यूसर इन ओशियन। सो डायटम्स आर मेंबर ऑफ क्रायोसोफाइट्स एंड दे आर कॉल्ड एज चीप प्रोड्यूसर इन द ओशियन। चीप प्रोड्यूसर का मतलब ज़्यादा पैमाने में मिलते हैं, कहाँ पे, ओशियन में, समंदर में। देन डायनोफ्लैजेलेट सेकंड मेंबर शुरू हो गया, सेकंड मेंबर शुरू हो गया किसका, क्रायोसोफाइट का। मैंने पहले बोला था, सॉरी, प्रोटिस्टा का सेकंड मेंबर, प्रोटिस्टा का सेकंड मेंबर। प्रोटिस्टा का पहला मेंबर कौन सा था, क्रायोसोफाइट। उसके दो मेंबर थे, कौन कौन से दो मेंबर थे क्रायोसोफाइट के, क्रायोसोफाइट के दो मेंबर थे, एक था डायटम्स, ओके, और दूसरा था डिस्मिड्स। दूसरा कौन सा था, डिस्मिड्स, जिसको हम गोल्डन आल्गी बोलते हैं। ओके, सो डिस्मिड्स एंड डायटम्स ऐसे दो मेंबर है। देन डायनोफ्लैजिलेट्स जो है उसको हम फायर आल्गी बोलते हैं। डायनोफ्लैजिलेट क्या बोलते हैं, फायर आल्गी, बिकॉज मोस्टली मरीन एंड फोटोसिंथेटिक है, ये मरीन भी है और फोटोसिंथेटिक भी है, इसलिए ये भी क्वेश्चन पूछा था नीट 2024 में। ओके, सो दे आर फोटोसिंथेटिक इन नेचर, और इसलिए मैंने आपको बोला था ये दे आर प्लांट लाइक है। और एग्जाम्पल याद रखना, डायनोफ्लैजिलेट में एग्जाम्पल है रेड डायनोफ्लैजिलेट्स, जिसका एग्जाम्पल है गोनोलेक्स। ओके, अंडरगो रैपिड मल्टीप्लिकेशन। गोनोलेक्स जो है रैपिडली मल्टीप्लाई करता है, कहाँ पे, पानी में, समुद्र के पानी में, और इसलिए सी अपीयर रेड, इसलिए उसको बोलते हैं रेड टाइड। समुद्र की जो लहरें टाइड्स है वो लाल दिखती है, इसलिए उसको रेड टाइड बोलते हैं। और उसी रेड टाइड के अंदर वो रिलीज़ करते हैं कौन, टॉक्सिन, एंड दैट्स वाई ये जो टॉक्सिन रिलीज़ करते हैं रेड डायनोफ्लैजिलेट्स या गोनोलेक्स, वो मार देते हैं, किल कर देते हैं किसको, मरीन एनिमल को, सच एज फिशेस को। ओके, कौन, रेड डायनोफ्लैजिलेट्स या गोनोलेक्स। उसके बाद रेड सी इज कॉज्ड बाय, रेड टाइड अलग चीज़ है और रेड सी अलग चीज़ है। रेड सी इज कॉज्ड बाय ट्राइकोडेस्मियम इरिथ्रियम। ओके, रेड सी इज कॉज्ड बाय ट्राइकोडेस्मियम इरिथ्रियम। याद रखना, यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है बच्चों का, रेड टाइड एंड रेड सी। ओके, रेड टाइड कॉज्ड बाय गोनोलिक्स, रेड सी इज कॉज्ड बाय ट्राइकोडेस्मियम इरिथ्रियम। ओके, उसके बाद यूग्लिनॉइड्स, थर्ड मेंबर शुरू हो गया, यूग्लिनॉइड्स इंस्टेड ऑफ सेल वॉल। यूग्लिनॉइड की क्या खासियत है, उसकी एक ही एग्जांपल है, कौन सा, यूग्लिना, और इसमें सेल वॉल नहीं रहता है, नो सेल वॉल। और फिर सेल वॉल की जगह पर क्या रहता है, सेल वॉल की जगह पर रहता है प्रोटीन रिच लेयर कॉल्ड एज पैलिकल। ओके, यूग्लिना में सेल वॉल नहीं है, बट सेल वॉल की जगह पे प्रोटेक्टिव लेयर रहता है, उस प्रोटेक्टिव लेयर को बोलते हैं हम लोग पैलिकल, जो किससे बना है, प्रोटीन से बना हुआ है। ओके, विच मेक देयर बॉडी फ्लेक्सिबल। पैलिकल की वजह से बॉडी कैसे फ्लेक्सिबल है। एंड न्यूट्रिशन इज, मैंने पहले बोला था आपको, इनका न्यूट्रिशन कैसा है, मिक्सोट्रॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। मिक्सो का मतलब होता है मिक्स, मिक्स का मतलब होता है फोटोसिंथेटिक भी है और हिटोट्रॉपिक भी है, मतलब ऑटोट्रॉपिक भी है और हिटोट्रॉपिक भी है। जब लाइट रहती है तब ऑटोट्रॉपिक है, जब लाइट नहीं रहती है तो हिटोट्रॉपिक है। तो इसलिए ये भी क्वेश्चन पूछा था री नीट 2024 में, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके, उसके बाद यूग्लिना इज द एग्जाम्पल ऑफ यूग्लिनाइड्स। यूग्लिना क्या एग्जाम्पल है किसका, यूग्लिनाइड का, एंड द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द प्लांट एंड एनिमल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। यूग्लिना में जो है प्लांट के भी और एनिमल के भी, दोनों के बिहेवियर दिखते हैं आपको। अंडर फेवरेबल कंडीशन, अगला चौथा मेंबर आ गया किसका, प्रोटिस्टा का, कौन सा, स्लाइम मोल्ड। तो स्लाइम मोल्ड की बात कर रहा हूँ मैं आपको। स्लाइम मोल्ड जो है अनफेवरेबल कंडीशन में क्या करते हैं, सप्रोफाइटिक तो है ये, डेड बॉडी के ऊपर ग्रो होते हैं, इसलिए उसको बोलते हैं हम लोग फंगाइल प्रोटिस्टा। क्या बोलते हैं,
फंगाई लाइक प्रोटिस्टा बोलते हैं, ओके, सैप्रोफाइटिक प्रोटिस्टा बोलते हैं। एंड फ्रॉम देयर एग्रीगेशन, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अंडर फेवरेबल कंडीशन, फेवरेबल कंडीशन में इनकी बॉडी क्या हो रही है, एग्रीगेट हो रही है, और उस एग्रीगेट मास को बोलते हैं हम लोग प्लाज्मोडियम। ध्यान से सुनना, एग्रीगेट मास को बोलते हैं प्लाज्मोडियम। ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन, ओके, दिस प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट टू फॉर्म अ प्रोटीन बॉडी। मतलब प्रोटीन बॉडी कब बन रही है, प्रोटीन बॉडी बन रही है अनफेवरेबल कंडीशन में, और प्लाज्मोडियम कब बन रहा है, फेवरेबल कंडीशन में। ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। फेवरेबल कंडीशन में एग्रीगेट होती है बॉडी, प्लाज्मोडियम बनता है। अनफेवरेबल कंडीशन में प्रोटीन बॉडी बनती है, और उस प्रोटीन बॉडी के अंदर ओके स्पोर बनते हैं जो कि रेजिस्टेंट है, ओके, स्पोरेंजियम के ट्रिप में बनते हैं। एंड स्पोर्स पजेस ट्रू सेल वॉल एंड डिस्पर्स बाय एयर करंट। स्पोर जो है थिक वॉल के रहते हैं, ट्रू वॉल के रहते हैं, और हवा के साथ वो बह जाते हैं, इसलिए उसको बोलते हैं एयर करंट के साथ फ्लो डिस्पर्स हो जाना। और ये भी क्वेश्चन आया था रीनीट 2024 में। ओके, उसके बाद प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ द एनिमल्स आर प्रोटोजोआन। पांचवा मेंबर आ गया प्रोटिस्टा का, फिफ्थ मेंबर कौन सा, प्रोटोजोआ। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्रिमिटिव मेंबर ऑफ द एनिमल्स, प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ जो होते हैं यूनिसेलुलर एनिमल होते हैं, यूनिसेलुलर एनिमल होते हैं। एंड ऑल प्रोटोजोआ आर हेटरोट्रॉपिक। पूरे प्रोटोजोआ क्या है, हेटरोट्रॉपिक है प्रोटोजोआ। एंड क्लासीफाई इनटू 4 ग्रुप्स। प्रोटोजोआ के और 4 ग्रुप होते हैं ऑन द बेस ऑफ लोकोमोटरी स्ट्रक्चर। उनमें लोकोमोशन करने वाला पार्ट कौन सा है, उसके अकॉर्डिंग प्रोटोजोआ के 4 टाइप बनते हैं। और ये भी क्वेश्चन आया था रीनीट 2024 में। फिर आपको पता होगा प्रोटोजोआ के मेन 4 टाइप कौन कौन से है। अमीबॉइड प्रोटोजोआ, जो अमीबा या एंटोमोवा बोलते हैं हम लोग, जो डिसीज कॉज करता है कौन सा, अमीबायासिस। ये आपको 12th में है डिसीज, अमीबायासिस। ओके, इंटेमोबा हिस्टोलाइटिका कॉजल ऑर्गेनिज्म है उसका। ओके, अमीबॉइड प्रोटोजोआ एक। दूसरा फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोआ। फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोआ में एग्जांपल आता है ट्रिपैनोसोमा, और ट्रिपैनोसोमा कॉज डिसीज। ओके, डिसीज कॉज करते हैं कौन सा, फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोआ कॉज डिसीज। डिसीज कॉज करते हैं फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोआ, उसका एग्जांपल है ट्रिपैनोसोमा। और वो डिसीज कॉज करते हैं कौन सा, दे कॉज डिसीज दैट इज स्लीपिंग सिकनेस। ओके, ट्रिपैनोसोमा कॉज डिसीज स्लीपिंग सिकनेस। ओके, या उसी को हम लोग बोलते हैं अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस, क्योंकि अफ्रीका में डिसीज में होता है ये, अफ्रीका के लोगों में जनरली दिखता है, और टिस्टिस फ्लाई काटने की वजह से होता है डिसीज। ओके, दूसरा मैंने बोला, इसके पहले का बोला मैंने अमीबॉयसिस। ओके, ये कौन सा डिसीज है, अमीबॉयसिस। ओके, इसको हम बोलते हैं अमीबिक डिसेंट्री भी बोलते हैं, अमीबिक डिसेंट्री। तीसरा है सिलिटेड प्रोटोजोआ। सिलिटेड प्रोटोजोआ का एग्जांपल है पैरामोसियम। ओके, जो एक्टिवली मूवमेंट करता है सिलिटेड प्रोटोजोआ सिलिया के थ्रू। ओके, और इसका एग्जांपल है फिर पैरामोसियम। ये क्वेश्चन आया था नीट 2018 में आया था, ओके, 18 में। और लास्ट मेंबर बता रहा हूँ आपको स्पोरोजोआन। स्पोरोजोआन का एग्जांपल है प्लाज्मोडियम, जो क्या है, मलेरियल पैरासाइट है। मलेरियल पैरासाइट है कौन, प्लाज्मोडियम। ओके, जो स्पोरोजोइट के फॉर्म में ह्यूमन के बॉडी में एंट्री करता है, और इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्रोटिस्टा के या प्रोटोजोआ के रिगार्डिंग। इसका मतलब प्रोटोजोआ के कितने टाइप हो गए, फिर प्रोटोजोआ के मेंबर 4 है, कौन कौन से, अमीबॉइड प्रोटोजोआ, फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोआ, सिलिटेड प्रोटोजोआ एंड स्पोरोजोआन। ओके, ऐसे 4 टाइप है। सेल वॉल ऑफ द फंगाई, अभी उसके बाद शुरू हो गया आपका फंगाई। अभी तक मैंने आपको मोनेरा पढ़ाया, प्रोटिस्टा पढ़ाया, उसके बाद अभी मैं पढ़ा आपको फंगाई। फंगाई की भी आपको मैं कैरेक्टरिस्टिक बताने जा रहा हूँ, 1 बाय 1 फंगाई कैरेक्टरिस्टिक देते हैं। सो फंगाई की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, देखो, फंगाई जनरली हैज़ काइटिन इन द सेल वॉल। फंगाई के सेल वॉल में क्या रहता है, फंगाई आपको पता है हेटरोट्रॉपिक है 100%। फंगाई 100% हेटरोट्रॉपिक है, और उसके सेल वॉल में क्या रहता है, काइटिन। ओके, और काइटिन जो है पॉलीसेकेराइड है। काइटिन जनरली पॉलीसेकेराइड है, ओके, केमिकल है। ओके, एंड फंगाई आर सैप्रोफाइटिक है, पैरासाइटिक भी है, और सिम्बायोटिक भी है। उसके एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा बाद में। सैप्रोफाइटिक का मतलब डेड बॉडी के ऊपर ग्रो होने वाले, पैरासाइट का मतलब लिविंग बॉडी के ऊपर ग्रो होने वाले, और सिम्बायोटिक का मतलब होता है जब दोनों को बेनिफिट होता है। उसका एग्जांपल आपको पता होगा सिम्बायोटिक का, माइकोराइजा। ओके, माइकोराइजा, जहाँ पे माइको मतलब फंगस और राइजा मतलब रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स। और ये क्वेश्चन पूछा था नीट 2016 में। ओके, और मैंने आपको पहले ही बोला था कि फंगाई के सेल वॉल में काइटिन रहता है, और काइटिन क्या है,
इट द होमोपॉलीमर, होमोपॉलीमर है कौन, काइटिन। ओके, देन सिम्बायोटिक भी है फंगाई, मैंने बोला आपको सम ऑफ द फंगाई सिम्बायोटिक है। व्हाट इज सिम्बायोटिक, जहाँ पे म्यूचुअलिज्म होता है, म्यूचुअलिज्म। ओके, म्यूचुअलिज्म का मतलब होता है दोनों पार्टनर को बेनिफिट होता है। ओके, कौन किसको, सिम्बायोट्स आर एसोसिएशन ऑफ algae एंड लाइकेन। ओके, algae एंड लाइकेन या फंगाई विथ algae इज कॉल्ड लाइकेन। फंगाई के साथ जब algae होता है और दोनों को मिला के क्या बनता है फिर, लाइकेन बनता है एक। और दूसरा हायर प्लांट के रूट के साथ, हायर प्लांट के रूट के साथ जब फंगस रहता है उसको बोलते हैं हम लोग माइकोराइजा। ओके, और ये दोनों जो एसोसिएशन है फिर, ये दोनों एसोसिएशन कैसे है फिर, सिम्बायोटिक है या म्यूचुअलिज्म है। फंगाई सेक्सुअल साइकिल जो है, फंगाई में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है उसमें 3 स्टेप होते हैं, प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी एंड मियोसिस। ओके, ये 3 स्टेप होते हैं कहाँ पे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। ओके, तो प्लाज्मोगैमी का मतलब होता है फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म, जब दोनों माइसेलियम जो है, दो अलग अलग माइसेलियम फ्यूज होते हैं, दोनों का प्रोटोप्लाज्म मिक्स होता है। ओके, उसको हम बोलते हैं प्लाज्मोगैमी। ओके, दोनों माइसेलियम हैप्लॉइड थे, ये भी हैप्लॉइड था, ये भी हैप्लॉइड था, और दोनों को मिला के एक न्यू माइसेलियम बनता है, उसको बोलते हैं हम लोग डाइकैरियोटिक माइसेलियम। ओके, तो प्लाज्मोगैमी का मतलब होता है दोनों का प्रोटोप्लाज्म मिक्स हो गया। उसके बाद आपको बताया था मैंने आपको, ये डाइकैरियोटिक कंडीशन बन गई जहाँ पे एक सेल के अंदर 2 न्यूक्लियस थे, और डाइकैरियोटिक कंडीशन के बाद उससे बनती है फ्रूटिंग बॉडी। डाइकैरियोटिक कंडीशन के बाद क्या बनती है, फ्रूटिंग बॉडी। और ये फ्रूटिंग बॉडी के अंदर फिर, इस फ्रूटिंग बॉडी के अंदर फिर क्या होता है, कैरियोगैमी होता है, मतलब न्यूक्लियस का फ्यूजन होता है, और म्यूस होता है, मतलब स्पोर फॉर्म होते हैं कहाँ पे, फ्रूटिंग बॉडी के अंदर। फ्रूटिंग बॉडी के अंदर कैरियोगैमी एंड म्यूस होता है। ओके, एंड देन जाइगोट फॉर्मेशन भी वहीं पे होता है। ओके, देन डाइकैरियोफेस या डाइकैरियोटिक माइसेलियम जो है, मैंने अभी बताया आपको, जिस फंगाई में माइसेलियम के अंदर 2 अलग अलग न्यूक्लियस मिलते हैं उसको बोलते हैं हम लोग N+N हाइफी, डाइकैरियोटिक माइसेलियम बोलते हैं। और डाइकैरियोटिक माइसेलियम, डाइकैरियोफेस जो होती है किस में मिलती है, आस्कोमाइसिट्स एंड बेसिडोमाइसिट्स, ये 2 क्लास है फंगाई के, उसमें मिलते हैं। वैसे आपको पता होगा फंगाई के 4 क्लास है। ओके, और फंगाई में रिप्रोडक्शन भी जो है डिफरेंट टाइप से होता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में फ्रैगमेंटेशन होता है। ओके, देन बडिंग होती है, एंड देन फिजन भी होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में। आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में स्पोर बनते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग माइटोस्पोर। आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को स्पोर बोलते हैं माइटोस्पोर। और वो जो स्पोर बनते हैं आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, वो है अप्लानोस्पोर, जूस्पोर, कोनिडिया। ओके, कोनिडिया है, अप्लानोस्पोर है, जूस्पोर है। ओके, और इन स्पोर को बोलते हैं हम लोग असेक्सुअल स्पोर। ओके, और सेक्सुअल स्पोर में कौन कौन आता है, जाइगोस्पोर आता है, आस्कोस्पोर आता है, बेसिडोस्पोर आता है, किसमें, सेक्सुअल स्पोर में। ओके, तो इसमें याद रखना, आसेक्सुअल स्पोर में याद रखना, आसेक्सुअल स्पोर में जो एक्सोजिनस होता है वो होता है कोनिडिया। आसेक्सुअल स्पोर में ओके कोनिडिया एक्सोजिनस है, और सेक्सुअल स्पोर में ओके बेसिडियोस्पोर जो है एक्सोजिनस है, और बाकी सब एंडोजिनस है। और एक बार रिपीट कर रहा हूँ, आसेक्सुअल स्पोर 4 है, कौन कौन से, अप्लानोस्पोर, देन जूस्पोर, देन स्पोरेंजियोस्पोर एंड कोनिडिया, ये असेक्सुअल है। और सेक्सुअल की 4 बता रहा हूँ, जाइगोस्पोर, अस्कोस्पोर, बेसिडियोस्पोर। ओके, ये 3 हो गए, और उसी के साथ साथ और एक स्पोर होता है, ऐसे 4 टाइप के स्पोर होते हैं। ओके, कौन कौन से, जाइगोस्पोर, अस्कोस्पोर, बेसिडियोस्पोर। ओके, ये हो गए 3 टाइप। ओके, मतलब टोटल 4 टाइप के स्पोर होते हैं। आपको कहाँ पे मिलते हैं फिर, इसमें आपको कहाँ पे, सेक्सुअल स्पोर में मिलते हैं। देन डाइकैरियोटिफेस किस में मिलते हैं, आस्कोमाइसिट्स एंड बेसिडोमाइसिट्स में। ईस्ट आर यूजुअली मेक ब्रेड, ईस्ट कौन है, यूनिसेलुलर फंगस है, और क्या बनाता है, ब्रेड और बियर बनाता है। तो ब्रेड बनाने वाले को बोलते हैं हम लोग बेकर्स ईस्ट, एंड बियर बनाने वाले को बोलते हैं ब्रेवर्स ईस्ट। जो ईस्ट ब्रेड बनाता है उसको बोलते हैं हम लोग बेकर्स ईस्ट, और दूसरा बियर बनाने वाले को बोलते हैं ब्रेवर्स ईस्ट। ये क्वेश्चन आया था नीट 2012 में, और उसका साइंटिफिक नेम है सैक्रोमाइसिस सर्वाइसी। बॉटनिकल नेम ऑफ द ईस्ट इज
बॉटनिकल नेम ऑफ द ईस्ट इज, ईस्ट क्या है, कॉमन नेम है, याद रखना, ईस्ट कॉमन नेम है, और उसका साइंटिफिक नेम जो है बॉटनिकल नेम क्या है, सैक्रोमाइसिस सर्वाइसी। इट इज़ नोन एज बेकर ईस्ट एज वेल एज ब्रेवर ईस्ट। मैंने अभी जिस आपको बोला थोड़ी देर पहले, इट इज़ मेंबर ऑफ आस्कोमाइसिड्स। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ईस्ट किसका मेंबर है, आस्कोमाइसिड्स का, एंड दे आर ओनली यूनिसेलुलर। एक ऐसा मेंबर है जो यूनिसेलुलर है और जो नॉन फिलामेंटस फंगा है। बाकी पूरे फंगाई में फिलामेंट फॉर्म होता है, माइसिलियम फॉर्म होता है, खाली ईस्ट जो है, ईस्ट जो नॉन फिलामेंटस है, मतलब नो माइसिलियम। ईस्ट के अंदर क्या नहीं बनता है, माइसिलियम नहीं बनता है, ओके, फिलामेंट नहीं बनता है क्योंकि यूनिसेलुलर है। एंड फंगाई फॉर्म फिलामेंटस विद द एक्सेप्शन ऑफ ईस्ट। अभी आया पॉइंट में बोले वाला, पूरे फंगाई में फिलामेंट है, माइसिलियम है, ईस्ट को छोड़ के, विच इज़ यूनिसेलुलर है, खाली ईस्ट जो है यूनिसेलुलर है। और ये भी क्वेश्चन आया था नीट 2015 में। उसके बाद द मॉर्फोलॉजी ऑफ द माइसिलियम, माइसिलियम की मॉर्फोलॉजी कैसी है, माइसिलियम की मॉर्फोलॉजी कैसी है, मतलब बाहर से माइसिलियम कैसे दिखता है, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन कौन से टाइप के होते हैं, और प्रोटीन बॉडी कौन सी है, उसके अकॉर्डिंग ओके फंगाई के 4 क्लास बनते हैं। कौन से 4 क्लास, ओके, फंगाई के कौन से 4 क्लास है, फाइकोमाइसिड्स, आस्कोमाइसिड्स, बेसिडोमाइसिड्स एंड ड्यूट्रोमाइसिड्स। ऐसे फंगाई के 4 क्लास बनते हैं। सबसे पहला मेंबर है कौन सा, फाइकोमाइसिड्स। फर्स्ट मेंबर कौन सा है, फाइकोमाइसिड्स, ओके। उसके बाद आस्कोमाइसिड्स देखते हैं हम लोग। तो ये बोला मैंने आपको कि किंगडम फंगाई जो है उसके मार्फोलॉजी के अकॉर्डिंग, माइसिलियम के मार्फोलॉजी के अकॉर्डिंग कितने क्लास बनते हैं, 4, ओके। फंगाई बॉडीज कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग सिलेंडर हेड, सॉरी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एज हाइफी। आप बोलेंगे सर माइसिलियम और हाइफी में फर्क क्या है, माइसिलियम इज नथिंग बट द नेटवर्क है किसका, हाइफी का, ओके। ये पूरा माइसिलियम है और माइसिलियम का छोटा सा टुकड़ा मतलब कौन है, हाइफी। स्मॉल पीस ऑफ द माइसिलियम इज कॉल्ड एज, स्मॉल पीस ऑफ द माइसिलियम इज कॉल्ड एज हाइफी। और हाइफी 2 टाइप के होते हैं, फिर हाइफी 2 टाइप की होती है। एक होती है ओके सिनोसाइटिक हाइफी। व्हाट इज सिनोसाइटिक हाइफी, जो कि मल्टीन्यूक्लिएट होती है, असेप्टेट होती है, उसको बोलते हैं हम लोग सिनोसाइटिक हाइफी। और दूसरी होती है सेप्टेट हाइफी। सेप्टेट का मतलब यहाँ पे अंदर सेल वॉल बनता है, सेप्टा बनता है, और हर एक सेल के अंदर एक न्यूक्लियस होता है, उसको बोलते हैं हम लोग सेप्टेट। ये है सेप्टेट और ये है सिनोसाइटिक हाइफी, ओके। एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ आपको, अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो, अल्टरनारिया, ड्यूट्रोमाइसिड का मेंबर है, ओके। अल्टरनारिया किसका एग्जाम्पल है, ड्यूट्रोमाइसिड्स का, जिसको हम बोलते हैं इम्परफेक्ट फंगाई। ड्यूट्रोमाइसिड का बोलते हैं हम लोग इम्परफेक्ट फंगाई। लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, ओके। फाइटोप्थोरा इन्फिस्टांस, ये फाइकोमाइसिड का मेंबर है, फाइकोमाइसिड्स का, ओके। ये दोनों मेंबर है। अब ये न्यू एनसीईआरटी में ये दोनों डिशेज नहीं है, बट नेम है। अल्टरनारिया एग्जाम्पल है, ड्यूट्रोमाइसिड नाम है, और फाइकोमाइसिड भी क्लास है। आस्कोमाइसिड्स आर अगला क्लास। फाइकोमाइसिड्स के बाद फाइकोमाइसिड्स का और एक नाम है, फाइकोमाइसिड्स आल्सो कॉल्ड एज लोअर फंगाई। और मैंने आपको जब जस्ट अभी थोड़ी देर पहले बताया कि इस फाइकोमाइसिड्स के अंदर खासियत है सिनोसाइटिक हाइफी होती है। किसमें, फाइकोमाइसिड्स का जो मेंबर है उसके अंदर खाली सिनोसाइटिक हाइफी होती है। देन दूसरा मेंबर मैं बता रहा हूँ, फाइकोमाइसिड्स के बाद सेकंड मेंबर है आस्कोमाइसिड्स। दे आर मोस्टली मल्टीसेलुलर है, एग्जाम्पल पेनिसिलियम, एंड रेयरली यूनिसेलुलर भी है, एग्जाम्पल ईस्ट, ओके। रिपीट बताने की जरूरत नहीं है। पेनिसिलियम मल्टीसेलुलर है और ईस्ट यूनिसेलुलर है। आपको दोनों को बेनिफिट तो पता होगा। पेनिसिलियम से आपको पेनिसिलिन नाम का एंटीबायोटिक मिलता है, और ईस्ट से आपको बियर एंड ब्रेड मिलता है। और ये क्वेश्चन आया था नीट 2015 में, ओके। देन उसके बाद आस्कोमाइसिड्स आर आसेक्सुअल स्पोर। आस्कोमाइसिड में कौन से स्पोर है, आसेक्सुअल स्पोर आर कोनिडिया। ध्यान से याद रखिए, आस्कोमाइसिड्स में आसेक्सुअल स्पोर को बोलते हैं कोनिडिया, प्रोड्यूस्ड एक्सोजिनसली। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आस्कोमाइसिड्स में जो आसेक्सुअल स्पोर बनते हैं उसका नाम है कोनिडिया। और कैसे बनते हैं, एक्सोजिनसली, बाहर से बनते हैं, एंड दे आर फॉर्म्ड इन द स्पेशल माइसिलियम स्ट्रक्चर कॉल्ड है कोनिडियोफोर। व्हाट इज कोनिडियोफोर, ध्यान से याद रखना। ये ऐसा कोनिडियोफोर मतलब एक बॉटल लाइक स्ट्रक्चर होता है, बॉटल लाइक, और इस कोनिडियोफोर के ऊपर ऐसे कोनिडिया आते हैं कैसे चेन में। और ये कोनिडिया कैसे आते हैं, एक्सटर्नली आते हैं, बाहर से आते हैं, इसलिए उसको बोलते हैं हम लोग एक्सोजिनस। और व्हाट इज दिस, कोनिडियोफोर। कोनिडियोफोर मतलब ऐसा स्ट्रक्चर
जो कोनिडिया बियर करता है, प्रोड्यूस करता है, और ये क्वेश्चन आया था नीट 2019 में। उसके बाद इन ऑल 3 क्लासेस ऑफ फंगाई माइसेलियम इज सेप्टेड। मैंने बोला ना, फाइकोमाइसिट्स को छोड़ के बाकी सभी क्लासेस में कैसा है, माइसेलियम सेप्टेड है, ब्रांच्ड है, बट फाइकोमाइसिट में जो है खाली असेप्टेड है, अनब्रांच्ड है और सिनोसाइटिक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, खाली फाइकोमाइसिट्स के अंदर अलग है। ओके, अनब्रांच्ड है, असेप्टेड है, मल्टी न्यूक्लिएट है। कैसे? मल्टी न्यूक्लिएट है और और इसका एग्जांपल मैं बता रहा हूँ आपको, किसके फाइकोमाइसिट्स के एग्जांपल बता रहा हूँ। फर्स्ट मेंबर है फाइकोमाइसिट्स, उसके एग्जांपल बता रहा हूँ, राइजोपस, ब्रेड मोल्ड। ओके, और ये फाइकोमाइसिस का मेंबर है, और ये भी क्वेश्चन आया था नीट 2024 में, नीट 2024 में आया था क्वेश्चन कि राइजोपस को हम बोलते हैं ब्रेड मोल्ड। ओके, और फाइकोमाइसिस का मेंबर है। ओके, उसके बाद कुछ एडेबल फंगस भी आते हैं, एडेबल फंगस जिसको बोलते हैं मोरेल्स एंड ट्रफल्स, जो डिलाइसिस में यूज़ करते हैं, खाने के लिए यूज़ करते हैं, एडेबल है। और उसका ये जो मेंबर है किसके, फिर आस्कोमाइसिस के मेंबर है। ये भी क्वेश्चन आया था नीट 2019 में। मैं अभी यहाँ पे जो फोकस कर रहा हूँ ना, जो नीट में आए थे क्वेश्चन, उसी के ऊपर फोकस कर रहा हूँ। इसमें पूरा सिलेबस इंक्लूडेड नहीं है, कुछ हाईलाइट पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ खाली बस। देन उसके बाद न्यूरोस्पोरा क्रासा नाम का फंगस है, यूज्ड एक्सटेंसिवली इन द बायोकेमिकल एंड जेनेटिक वर्क। बायोकेमिकल स्टडी के लिए और जेनेटिक वर्क के लिए लेबोरेटरी में जीन स्टडी करने के लिए यूज़ करते हैं। और ये क्वेश्चन आया था नीट 2015 में। न्यूरोस्पोरा का क्या यूज़ होता है? दे आर यूज्ड एज बायोकेमिकल स्टडीज एज वेल एज जेनेटिक वर्क के लिए, एंड इट इज़ नोन एज ड्रासोफिला ऑफ द प्लांट किंगडम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, न्यूरोस्पोरा इज ऑल्सो कॉल्ड एज ड्रासोफिला ऑफ द प्लांट किंगडम, क्योंकि एनिमल किंगडम में जीन स्टडी करते हैं किसके, ड्रासोफिलाई के, और प्लांट किंगडम में न्यूरोस्पोरा जो है उसके जीन स्टडी करते हैं, इसलिए उसको बोलते हैं हम लोग जेनेटिक वर्क, और इसीलिए नाम दिया गया ड्रासोफिला ऑफ द प्लांट किंगडम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, न्यूरोस्पोरा इज द मेंबर ऑफ आस्कोमाइसिट। मैंने पहले बताया एग्जाम्पल आस्कोमाइसिट के। फाइकोमाइसिट्स के 3 एग्जाम्पल है बेटा। फाइकोमाइसिट्स के कितने एग्जाम्पल है? 3 एग्जाम्पल है। कौन कौन से? म्यूकर 1, राइजोपस 2 और अल्बिगो। ओके, इसकी ट्रिक बता रहा हूँ मैं आपको। मेनी रैबिट्स आर, पूरी ट्रिक बता रहा हूँ आपको, पूरी ट्रिक बता रहा हूँ बाद में। इसकी फाइकोमाइसिस की ट्रिक है मेनी रैबिट्स आर। देन आस्कोमाइसिस की ट्रिक है, आस्कोमाइसिस के मेंबर कौन कौन से? ओके, क्लेविसिप्स। ओके, आस्कोमाइसिस की। देन aspergillus, ओके, न्यूरोस्पोरा, देन पेनिसिलियम, देन ईस्ट। तो इसकी ट्रिक बता रहा हूँ, कमिंग एट नेहाज पार्टी में P फॉर पेनिसिलियम एंड Y फॉर ईस्ट, और उसी के साथ साथ मोरल्स भी है और ट्रफल भी है। इसके 2 एग्जाम्पल एडिशनल है। तो पूरी ट्रिक क्या हो गई दोनों की? मेनी रैबिट्स आर कमिंग एट नेहाज पार्टी। ओके, पार्टी। देन उसके बाद और भी मेंबर है दोनों, वो भी मैं आपको बता रहा हूँ नीचे। ओके, ये पूरे मैंने बताया आपको। उसके बाद मैं जा रहा हूँ बेसिडोमाइसिट्स के अंदर। थर्ड क्लास बेसिडोमाइसिट्स, दे आर कॉमन मेंबर ऑफ द बेसिडोमाइसिट्स आर एगेरिकस, जिसको हम मशरूम बोलते हैं, देन यूस्टिलियागो, जिसको हम स्मर्ट बोलते हैं, पक्सिनिया, जिसको हम रस्ट फंगाई बोलते हैं, वीट रस्ट बोलते हैं उसको हम लोग। और ये 3 मेंबर आते हैं किसके अंदर? बेसिडोमाइसिट्स के अंदर। ओके, देन सम ऑफ द मेंबर्स ऑफ ड्यूट्रोमाइसिट्स। चौथा मेंबर कौन सा है फिर? ड्यूट्रोमाइसिट्स। और याद रखना, बेसिडोमाइसिट्स की खासियत है, दे हैव नो असेक्सुअल स्पोर। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, असेक्सुअल स्पोर नहीं रहते हैं किसमें? बेसिडोमाइसिट्स में। और चौथा मेंबर बता रहा हूँ मैं, ड्यूट्रोमाइसिट्स आल्सो कॉल्ड एज इनपरफेक्ट फंगाई। ड्यूट्रोमाइसिट्स क्या बोलते हैं? इनपरफेक्ट फंगाई बोलते हैं, मतलब इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है, और दे आर सैप्रोफाइटिक है, पैरासाइटिक भी है, वाइल लार्ज नंबर ऑफ देम आर डिकम्पोजर भी है। लिटर मतलब डेड बॉडी के ऊपर ग्रो होते हैं, एंड हेल्प इन द मिनरल रिसाइकलिंग। डेड बॉडी के अंदर जो मिनरल्स है उसको रिसाइकल करने के लिए हेल्प करते हैं। कौन? ड्यूट्रोमाइसिट्स के मेंबर। एंड ड्यूट्रोमाइसिट्स का दूसरा नाम है इनपरफेक्ट फंगाई। क्यों इनपरफेक्ट बोलते हैं? क्योंकि इसमें सेक्सुअल स्टेज नहीं मिलती है। ड्यूट्रोमाइसिट्स रिप्रोड्यूस ओनली बाय असेक्सुअल स्पोर
ओके बाय कोनिडिया ओनली, जो कोनिडिया बनते हैं खाली बस, सेक्सुअल स्टेज इसमें नहीं मिलती है। और एग्जांपल ऑफ ड्यूट्रोमाइसिट्स आर अल्टरनेरिया, ट्राइकोडर्मा एंड कोलियोट्रोट्राइकम। तो ओवरऑल मैं ट्रिक दे रहा हूँ आपको, ओवरऑल ट्रिक दे रहा हूँ फंगाई की, टोटल फंगाई की। क्या ट्रिक दिया था? मेनी रैबिट्स आर कमिंग एट नेहाज पार्टी, पार्टी में पी फॉर पेनिसिलियम, वाई फॉर ईस्ट, देन पार्टी हैज़ उल्लू एंड, पार्टी हैज़ उल्लू एंड। आप बोलेंगे ये क्या है सर? ये बेस्टोमैसिक की ट्रिक है। पार्टी मतलब पक्सिनिया, ओके, हैज़ उल्लू मतलब यूस्टिलागो, एंड मतलब एगेरिकस। पार्टी हैज़ उल्लू एंड, लास्ट में कैट, कैट में क्या है? सी फॉर कोलियोट्रोट्राइकम, ए फॉर अल्टरनारिया एंड टी फॉर ट्राइकोडर्मा। तो ओवरऑल ट्रिक है मेनी रैबिट्स आर कमिंग एट नेहाज पार्टी, पार्टी हैज़ उल्लू एंड, ओके, पार्टी हैज़ उल्लू एंड, देखिए पार्टी पक्सिनिया, हैज़ छोड़ दो, उल्लू मतलब उस्टिलागो, एंड मतलब एगेरिकस, पार्टी हैज़ उल्लू एंड कैट, कैट का मतलब क्या है? कोलियोट्रोट्राइकम, अल्टरनारिया एंड ड्यूट्रोमाइसिट्स, ओके सॉरी ट्राइकोडर्मा। पहला कैट मतलब कोलियोट्राइकम, ये मतलब अल्टरनारिया, टी मतलब ट्राइकोडर्मा। सो दिस इज अबाउट द ओवरऑल 4 क्लास ऑफ द फंगाई। कौन कौन से 4 क्लास हो गए फंगाई के? फाइकोमाइसिट्स, आस्कोमाइसिट्स, बेसिडोमाइसिट्स, ड्यूट्रोमाइसिट्स। उसके बाद हम चलते हैं किंगडम एनिमलिया एंड किंगडम प्लांटी। आपको पता है किंगडम प्लांटी के अंदर प्लांट का जो फीचर्स है, सेल वॉल प्रेजेंट है, सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट रहता है। प्लांट जो है उसके प्लांट के 5 डिवीजन बनाते हैं, 5 डिवीजन्स, algae, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। किसके? किंगडम प्लांटी के, किंगडम प्लांटी के 5 डिवीजन है। यहाँ पे किंगडम प्लांटी के बारे में या किंगडम एनिमलिया के बारे में ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं दी है, क्योंकि आपको पता होगा किंगडम प्लांटी, ओके, किंगडम प्लांटी एंड किंगडम एनिमलिया आपको स्पेशल चैप्टर है, इसलिए ज़्यादा इसके ऊपर ज़्यादा मत फोकस करो। आगे चलते हैं। किंगडम एनिमलिया हैव लैक सेल वॉल, एनिमल के अंदर सेल वॉल नहीं होता है। इतना ईजी क्वेश्चन पूछा था नीट 2014 में, जहाँ पे एनिमल के अंदर सेल वॉल नहीं रहता है। और उसके बाद हम चलते हैं अभी वायरस की स्टडी करते हैं। वायरस, वायरस जो है ऑब्लिगेट पैरासाइट है। ऑब्लिगेट पैरासाइट का मतलब जिसको सर्वाइव होने के लिए खाली लिविंग होस्ट की ज़रूरत है, खाली लिविंग होस्ट के अंदर ही, ओके, लिविंग होस्ट के अंदर ही वायरस ग्रो होता है, डेड बॉडी के अंदर वायरस ग्रो नहीं होता है, ओके। और हम वायरस के बारे में अभी डिस्कस करने वाले हैं। M.W. बेजनिक, ओके, M.W. बेजनिक साइंटिस्ट का नाम है। डेमोस्ट्रेट किया उन्होंने, क्या? दैट एक्सट्रैक्टेड ऑफ द इन्फेक्टेड प्लांट ऑफ टोबैको, ओके, एक्सट्रैक्टेड ऑफ द इन्फेक्टेड प्लांट टोबैको कॉज इन्फेक्शन इन द हेल्दी प्लांट्स, ओके। उन्होंने क्या किया है? इन्फेक्टेड प्लांट से एक्सट्रैक्शन किया है, हेल्दी प्लांट के ऊपर डाला है, और फिर उन्होंने बोला है कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम, कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम मतलब वायरस जो है एक कंटेजियम मतलब कॉन्टैक्ट से स्प्रेड होने वाला इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड है, पॉइजनस फ्लूइड है, इन्फेक्शन कॉज करने वाला फ्लूइड है। और ये क्वेश्चन आया था नीट 2015 में। मैंने आपको ये तो पॉइंट ऑलरेडी बताया था। वायरस जो है ऑब्लिगेट पैरासाइट है जो अटैक करते हैं कहाँ पे? लिविंग होस्ट के अंदर, ओके। एंड देन वायरस के ऊपर प्रोटीन कोट होता है, उस प्रोटीन कोट को हम बोलते हैं कैप्सिड। प्रोटीन कोट ऑफ द वायरस कॉल्ड एज कैप्सिड, एंड कैप्सिड इज फॉर्म्ड बाय कैप्सोमियर। कैप्सिड के सिंगल यूनिट को क्या बोलते हैं? कैप्सिड के सिंगल यूनिट को बोलते हैं। ये ओवरऑल क्या हो गया? ये ओवरऑल हो गया कैप्सिड, और कैप्सिड के सिंगल यूनिट को बोलते हैं कैप्सोमियर। अरेंज्ड हिलिकल, ओके, याद रखना, हिलिकल वायरस जो है टोबैको मोज़ाइक वायरस है, हिलिकल वायरस है। और पॉलीहेड्रल वायरस भी है, पॉलीहेड्रल वायरस जो है दैट इज़ एडिनो वायरस है। एडिनो वायरस जो है दैट इज पॉलीहेड्रल है, और ज्योमेट्रिक फॉर्म में भी मिलते हैं और कॉम्प्लेक्स फॉर्म में मिलते हैं, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में। और कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ वायरस इज, ओके, बैक्टीरियोफेज, ओके, बैक्टीरियोफेज जो है कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ वायरस है, याद रखना। ये क्वेश्चन आया था नीट 2012 में। इन वायरस प्रोटीन कोड को हम बोलते हैं कैप्सिड। मैंने आपको बताया वायरस में प्रोटीन कोड को क्या बोलते हैं हम लोग? कैप्सिड बोलते हैं। स्मॉल यूनिट कॉल्ड कैप्सोमियर। प्रोटीन के
लेयर को बोलते हैं कैप्सिड, और कैप्सिड की एक को क्या बोलते हैं, सिंगल यूनिट को कैप्सोमेर बोलते हैं। एंड ये भी क्वेश्चन आया था नीट 2010 में और नीट 2014 में। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कैप्सिड का सिंगल यूनिट को बोलते हैं हम लोग कैप्सोमर। वायरस कॉज डिसीज इन द प्लांट्स, वायरस क्या कर रहा है, डिसीज कॉज कर रहा है किसको, प्लांट को। और प्लांट के अंदर जो डिसीज कॉज करता है, तब डिसीज के सिम्टम क्या है, सिम्टम क्या है, मोज़ेक फॉर्मेशन। व्हाट इज मोज़ेक, लीफ के ऊपर येलो कलर के रेड कलर के स्पॉट आते हैं, क्लोरोफिल पिगमेंट डिस्ट्रॉय होता है, उसको बोलते हैं मोज़ेक फॉर्मेशन। लीफ रोलिंग होती है, लीफ कर्लिंग होती है, येलोइंग होती है लीफ, या वेन क्लियरिंग होती है, वेन के अंदर का पिगमेंट डिस्ट्रॉय हो जाता है, वेन क्लियरिंग बोलते हैं। डॉर्फिंग का मतलब प्लांट की हाइट छोटी हो जाती है, स्टंटेड ग्रोथ। तो ये पूरे जो सिम्टम है प्लांट वायरस के, ये भी क्वेश्चन आया था नीट 2015 में, नीट 2015 में आया था। ओके, वायरस के बाद हम डिस्कस कर रहे हैं वायरॉइड्स। वायरॉइड्स, व्हाट इज वायरॉइड्स, जहाँ पे खाली जेनेटिक मटेरियल होता है। ओके, दैट इज आरएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, नो प्रोटीन कोट। वायरॉइड के अंदर जेनेटिक मटेरियल जो होता है खाली आरएनए होता है। और वायरॉइड किसने डिस्कस किया, 1971 में टीओ डायनर डिस्कवर न्यू इन्फेक्शियस एजेंट इज कॉल्ड है वायरॉइड्स। और वायरॉइड का एक्सप्लेनेशन आया था, आरएनए जो जेनेटिक मटेरियल है विदाउट प्रोटीन कोड, ये क्वेश्चन आया था नीट 2019 में। ओके, वायरॉइड के बारे में, वायरॉइड लैक प्रोटीन कोड, तो क्या है फिर, खाली जेनेटिक मटेरियल होता है वायरॉइड के अंदर। इन्फेक्शियस मटेरियल जो होता है, इन्फेक्शियस मटेरियल जो होता है, जेनेटिक मटेरियल जो होता है दैट इज़ आरएनए होता है, नो प्रोटीन कोड। ओके, उसके बाद ये भी क्वेश्चन आया था नीट 2017 में। ओके, तो वायरॉइड्स आर स्मॉलर देन वायरस, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना। सबसे बड़ा कौन है बेटा, सबसे बड़ा है बैक्टीरिया, उससे छोटा है वायरस। ओके, वायरस और वायरस एंड प्रायन जो है याद रखना, वायरस एंड प्रायन इक्वल है। और वायरस से छोटा कौन है फिर, वायरस से छोटा है कौन, वायरॉइड्स। मतलब साइज में सबसे छोटा जो है वायरॉइड्स है, वायरस से भी छोटा है। कॉज पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज़, जिसको हम बोलते हैं पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज़ या पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर वायरॉइड्स, ये भी बोलते हैं हम लोग। ओके, और फ्री आरएनए होता है, लो मोलिकुलर वेट का है, जहाँ पे जेनेटिक मटेरियल है। और ये भी क्वेश्चन आया था नीट 2015 में कि वायरॉइड के अंदर जेनेटिक मटेरियल जो होता है खाली आरएनए होता है, लो मोलिकुलर वेट का होता है, फ्री होता है। नाउ नेक्स्ट इज प्रायॉन्स, व्हाट इज प्रायॉन, कॉज अबनॉर्मल फोल्डिंग ऑफ प्रोटीन, जो प्रोटीन का अबनॉर्मल फोल्डिंग होता है। ओके, जहाँ पे प्रोटीन का अबनॉर्मल फोल्डिंग होता है ऐसा, उसको बोलते हैं प्रायॉन। यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल नहीं है, खाली प्रायॉन जो है वही इन्फेक्शियस मटेरियल है। प्रायॉन का मतलब प्रोटीन ही इन्फेक्शियस मटेरियल है, प्रोटीन ही क्या करता है, इन्फेक्शन करता है किसको, ऑर्गेनिज्म को। ओके, और ये क्वेश्चन आया था नीट 2020 में। फिर प्रायॉन्स आर सिमिलर इन साइज ऑफ वायरस, प्रायॉन का साइज कैसा है, सेम है किसके साथ, वायरस के साथ। मैंने इसलिए बताया आपको कि वायरस का और प्रायॉन का साइज सेम है, इक्वल साइज का है, इसलिए मैंने इक्वल का सिंबल दिखाया ऊपर। ओके, उसके बाद हम चलते हैं, मोस्ट ऑफ द नोटेबल डिसीज कॉज्ड बाय प्रायॉन, ध्यान से याद रखिए, नीट में क्वेश्चन आया था ये। प्रायॉन से कौन सा डिसीज होता है, बोविन स्पॉन्जिफॉर्म इंसेफेलोपैथी, बोविन स्पॉन्जिफॉर्म इंसेफेलोपैथी, जिसको हम बोलते हैं BSE, कॉमनली कॉल्ड एज मैड काउ डिसीज। कॉमन नेम क्या है, मैड काउ डिसीज। और उसी के जैसा मैड काउ डिसीज किसको होता है, कैटल को, उसी के जैसा एनालॉगस मतलब सेम जैसा वैसा ही डिसीज, सेम फंक्शन करने वाला डिसीज, वेरिएंट मिलता है। ओके, CR जैकोब डिसीज, जिसको हम बोलते हैं क्रूजफील्ड जैकोब डिसीज, क्रूजफील्ड जैकोब डिसीज, क्रूजफील्ड इज द नेम ऑफ साइंटिस्ट। जैकोब डिसीज जो ह्यूमन को होता है। ओके, किसको होता है, ह्यूमन को होता है। मतलब बोविन स्पॉन्जिफॉर्म इंसेफेलोपैथी होता है काऊ को, कैटल को, और उसी के जैसा डिसीज होता है ह्यूमन को, उसका नाम है क्रूजफील्ड जैकोब डिसीज। ओके, ये क्वेश्चन आया था नीट 2019 में। ओके, और लास्ट में सबसे लास्ट मेंबर जो है इस चैप्टर का दैट इज लाइकेन। मैंने पहले बताया था आपको, लाइकेन इज द एसोसिएशन ऑफ फंगाई प्लस अल्गी, जिसमें फंगल पार्टनर को बोलते हैं हम लोग माइकोबायोंट और अल्गल पार्टनर को बोलते हैं फाइकोबायोंट। फाइकोबायोंट, फाइकोबायोंट मतलब प्लांट्स, अल्गी, माइको मतलब फंगस। इन दोनों की सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है, म्यूचुअलिज्म होता है। म्यूचुअलिज्म का मतलब होता है बोथ द पार्टनर्स आर बेनिफिशियल टू ईच अदर, एक दूसरे को फ़ायदा करके देते हैं। क्या फ़ायदा करके देते हैं, याद रखना, लाइकेन में अल्गल कंपोनेंट जो होता है फाइकोबायोंट है, फंगल कंपोनेंट जो है माइकोबायोंट है। एंड लाइकेन्स आर आल्सो पोल्यूशन इंडिकेटर, मतलब जहाँ पे एयर पोल्यूशन होता है, एयर पोल्यूशन,
एयर पोल्यूशन होता है वहाँ पे लाइकेन ग्रो नहीं होते, वहाँ पे लाइकेन ग्रो नहीं होते, इसलिए इसको बोला है पोल्यूशन इंडिकेटर। और उसी के साथ साथ मैंने बोला अभी आपको कि आल्गी एंड फंगाई एक दूसरे को क्या करते हैं, आल्गी एंड फंगाई इन दोनों का क्या रिलेशन है, याद रखना। आल्गी प्रोवाइड फूड, आल्गी क्या क्या देता है फंगाई को, आल्गी प्रोवाइड फूड टू द फंगाई, और उसके बदले फंगाई क्या देता है, शेल्टर देता है, वाटर देता है, मिनरल न्यूट्रिएंट देता है किसको, आल्गी को, उसके पार्टनर को, और ये दोनों पार्टनर एक दूसरे के साथ होते हैं। और ये क्वेश्चन आया था नीट 2019 में कि आल्गी जो है, सॉरी लाइकेन जो है दैट इज़ एयर पोल्यूशन या पोल्यूशन इंडिकेटर है, याद रखना। मतलब जहाँ पे पोल्यूशन है वहाँ पे लाइकेन ग्रो नहीं होता है। तो इसकी तरफ से आपका ये चैप्टर जो है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन मैंने आपको पूरी तरीके से नीट के एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग जिस साल में अलग अलग ईयर में जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए थे इस चैप्टर के ऊपर, वो मैंने पूरा हाईलाइट करके जितना हो सके उतना उसके साथ कंसर्न पॉइंट मैंने आपको बता दिए। दैट वीडियो वेरी हेल्पफुल फॉर योर क्रैकिंग द नीट 2026। ओके, सो प्लीज़ watch that video and share to your friends. Okay, thank you for watching video.